हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मैथ का 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को। दोस्तों, अगर आप लोग मैथ्स को पढ़ते हैं तो आपको यह 15 प्रश्न जरूर आना चाहिए। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, सम संख्या कौन है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सम संख्या किसको कहते हैं। देखिए, जो संख्या 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा कट जाता है उसे हम लोग कहते हैं सम संख्या। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 8, तीसरा 7 और चौथा 9। यहाँ पर देखिए जो पहला ऑप्शन है वह है 3। 3 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी इसका ऑप्शन ए जो होगा यह सही नहीं होगा। देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन है वह है 8, यानी देखिए 2 से अगर आप 8 में भाग लगाते हैं तो यह संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही होगा, यानी सम संख्या कौन होगा, वह हो जाएगा 8। तो चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, विषम संख्या कौन है। देखिए विषम संख्या हम लोग उसे कहते हैं जो संख्या में 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा नहीं कटता है। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है 9। 9 में अगर आप 2 से भाग लगाते हैं तो यह संख्या पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी 9 जो है वह होगा विषम संख्या। देखिए यहाँ पर 4, 12 और यहाँ पर 6 जो है इसमें अगर आप 2 से भाग लगाते हैं तो यह संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। केवल 9 एक ऐसा संख्या है जिसमें अगर आप 2 से भाग लगाते हैं तो यह संख्या पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो देख सकते हैं पर तीसरा प्रश्न है, अभाज्य संख्या कौन है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। जो संख्या में 1 से और स्वयं से भाग लगता है उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। यहाँ पर देखिए 9 जो है इसमें 1 से और 9 से भाग लगेगा, लेकिन इसमें भाग 3 से भी लग जाएगा, इसलिए 9 जो होगा यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 4 है, इसमें 1 और 4 से भाग लगेगा, लेकिन इसमें जो है 2 से भी भाग लग जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि यह जो 4 है यह भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 12 जो है इसमें 1 से और 12 से लगेगा, लेकिन इसमें 2 से भी भाग लग जाएगा, 3 से भी भाग लग जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि यह जो 12 है यह भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। देखिए यहाँ पर अंतिम नंबर जो ऑप्शन है वह है 7, यानी 7 में भाग जो है वह 1 से और 7 से ही लगेगा। तो हम लोग कहेंगे कि यह जो 7 है यह हो जाएगा अभाज्य संख्या, यानी तीसरा नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चौथा प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न है, भाज्य संख्या कौन है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं। जो संख्या में 1 से और स्वयं से भाग लगता है उसके अतिरिक्त अगर और भी कोई संख्या से भाग लगेगा उसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। देखिए यहाँ पर 13 जो है इसमें 1 से और 13 से ही भाग लगेगा, तो यह संख्या भाज्य संख्या नहीं है, यह संख्या हो जाएगा अभाज्य संख्या। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है वह है 17। इसमें 1 से और 17 से ही भाग लगेगा, तो यह भी होगा अभाज्य संख्या। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है यह है 19, तो इसमें भी भाग 1 से और 19 से ही लगेगा, तो हम लोग कहेंगे कि यह भी होगा अभाज्य संख्या। अंतिम देखिए जो ऑप्शन है 18, इसमें भाग 1 से और 18 से लगेगा, लेकिन इसके अलावा इसमें 2 से, 3 से और भी इसमें कोई संख्या से भाग लगेगा, तो हम लोग कहेंगे कि भाज्य संख्या इसमें से कौन है, वह जो होगा 18 होगा। तो चलिए अब हम लोग 5वां नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न है, 8 का वर्ग होता है। 8 का वर्ग का मतलब होता है 8 गुना 8, यानी 8 गुना 8 करे तो वह हो जाएगा 64। आपको देखना है कि इसमें से कौन ऑप्शन सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग 6ठा नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न है, इनमें से बड़ा संख्या कौन है। आपको पता करना है 2320, 2140, 2060, 2300। इसमें से आपको पता करना है कि
कि सबसे बड़ा संख्या कौन है। तो इसमें से सबसे बड़ा संख्या जो होगा वो हो जाएगा 2320। आप लोग इसे भी अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग 7वां नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 7वां नंबर प्रश्न जो है वह है 3 का वर्ग में 8 जोड़ने पर कितना होगा। 3 का वर्ग जो होता है वह होता है 9। इसमें आपको 8 को जोड़ना है, यानी 9 और 8 को जोड़े तो यह हो जाएगा 17। वह कितना होगा, वह हो जाएगा 17। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग 8वां नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 8वां नंबर प्रश्न है 1 फुट में कितना इंच होता है। तो 1 फुट में होता है 12 इंच, यह आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग 9वां नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 9वां नंबर प्रश्न जो है वह है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, यह भी आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग 10वां नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 10वां नंबर प्रश्न है दूरी को मापा जाता है। दूरी को किस में मापा जाता है, किलोमीटर, लीटर, केजी या फिर सभी। तो देखिए दूरी को मापा जाता है किलोमीटर में। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग 11वां नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 11वां प्रश्न है 5 रुपये में कितना पैसा होगा। 1 रुपये में होता है 100 पैसा। तो 5 रुपये का जब पूछा जा रहा है तो आपको 5 से गुना कर देना है, यानी यह हो जाएगा 500। आपको देखना है कि 500 ऑप्शन कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वह है 500, यानी वह हो जाएगा 500 पैसा। तो चलिए अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर जो 12 नंबर प्रश्न है यह है सिंप्लीफिकेशन का। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले काम होता है भाग का, इसके बाद गुना का, इसके बाद जोड़ का और अंत में काम होता है घटाव का। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको भाग लगाना है। 2 से अगर आप 4 में भाग लगाते हैं तो यह आ जाएगा 2। अब आपको 2 से गुना करना है 3 में। 2 से गुना अगर आप 3 में करते हैं तो यह हो जाएगा 6। 6 में देखिए यहाँ पर 9 को जोड़ना है। 6 और 9 को जोड़े तो यह हो जाएगा 15, यानी देखिए यहाँ पर आ गया 15। अब आपको देखना है कि इसमें से कौन ऑप्शन सही है। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है 1 घंटा में कितना मिनट होता है। तो यह आपको याद रखना है कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है 1 दशक में कितना वर्ष होता है। तो आपको याद रखना है कि 1 दशक में होता है 10 वर्ष। यहाँ पर देखना है आपको कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है यह बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम लोग 15 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है 1 कलम का दाम 8 रुपये है। तो 12 कलम का दाम कितना होगा। 1 कलम का दाम कितना है, वह है 8 रुपये। आपसे पूछा जा रहा है 12 कलम का, तो आपको 12 गुना 8 को कर देना है। अगर आप 12 गुना 8 करते हैं तो वह हो जाएगा 96, यानी वह हो जाएगा 96 रुपये। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे यह 15 प्रश्न को। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा।